नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के सार्थक और सकारात्मक चर्चा से भरपूर रहने की आशा व्यक्त की। जस्टिस के.आर. श्रीराम ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। खान विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 2,500 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया। और प्रदेश में इस मॉनसून में ज्यादातर जिलों में अब तक असामान्य बरसात दर्ज, जल स्रोत 68% भरे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला के संबोधन के बाद विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के कारण सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित हुई। विपक्षी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले और बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए शोर शराबा किया, जिससे सदन की कार्रवाई बाधित हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाददाताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मॉनसून सत्र को विजयोत्सव बताया। उन्होंने कहा कि ये सत्र हमारी उपलब्धियों का सच्चा उत्सव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनसून नवाचार और नवीकरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश भर में चल रही मौसम की स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। ये कृषि के लिए लाभकारी होने की संभावना को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक शांति और प्रगति का रहा है। ये दशक हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि शांति और प्रगति कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ गए, कदम कदम पर प्रगति के एहसास करते रहे। श्री मोदी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भारतीय तिरंगे के लहराने को गौरव का पल बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के हौसले की सराहना की। पूरा विश्व भारत की सैन्य शक्ति का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा निर्धारित लक्ष्य 100% हासिल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकवाद के आकाओं को उनके ठिकानों में ही ध्वस्त कर दिया गया। एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि संसद का मॉनसून सत्र सार्थक होगा और सकारात्मक चर्चा से भरपूर होगा। जस्टिस के.आर. श्रीराम ने आज राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। I, Sriram Kalpati Rajendran, having been appointed Chief Justice of the Rajasthan High Court, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. राजभवन में हुए इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री दया कुमारी और अन्य कई मंत्री, विधायक, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, वरिष्ठ अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 23 जुलाई को जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। एक दिन के दौरे पर श्री धनखड़ रियल एस्टेट डेवलपर्स संघ क्रेडाई राजस्थान की नवनिर्वाचित समिति से संवाद करेंगे। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल केकड़ी दौरे का कार्यक्रम है। इस दौरान वे विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस वर्ष मई में 20,06,000 सदस्य जोड़े हैं। ये अप्रैल 2018 में पैरोल डेटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार नए सदस्यों में 2,62,000 महिलाएं और 18 से 25 साल आयु के 5,60,000 सदस्य शामिल हैं। ये अप्रैल 2025 की तुलना में 4.79% की वृद्धि दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि ये उपलब्धि देश के औपचारिक रोजगार परिदृश्य की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। खान विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 2,500 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। ये पिछले वित्तीय वर्ष की इस अवधि की तुलना में करीब 125 करोड़ रुपए अधिक है। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने आज अधिकारियों की वर्चुअल बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व वसूली में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही पुरानी बकाया राशि की वसूली के लिए भी ठोस प्रयास किए जाएं। जयपुर को दुनिया के 5 शीर्ष पर्यटन शहरों में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मैगजीन की ओर से जारी की गई सूची में जयपुर को जगह मिली है। इस उपलब्धि से राज्य सरकार के प्रयासों को वैश्विक मान्यता मिली है। एक रिपोर्ट। दुनिया भर में पिंक सिटी के नाम से मशहूर प्रदेश की राजधानी जयपुर को जरूर घूमने लायक नगरों की सूची में शामिल किया गया है। ये रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा की गई वोटिंग के आधार पर तय हुई है। जयपुर की ये उपलब्धि पर्यटन और सांस्कृतिक समृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सवाई जय सिंह द्वारा बसाए गए इस ऐतिहासिक शहर के किले, महल और दर्शनीय स्थल सैलानियों को आकर्षित करते हैं। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ये हर उस व्यक्ति की मेहनत का फल है जिसने राजस्थानी परंपराओं, विरासत और मेहमान नवाजी को दुनिया के सामने गर्व से प्रस्तुत किया। डॉक्टर सालेहा गाजी के साथ समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। कोटपुतली बहरोड में गंभीर और असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों को घर पर देखभाल की सुविधा मिलेगी। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने आज होम बेस्ड पैलिएटिव केयर वाहिनी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि ये सेवा मोबाइल यूनिट के माध्यम से दी जाएगी। इसमें रोगियों की देखभाल के चिकित्सा उपकरणों के साथ प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्यकर्मी तैनात रहेंगे। ये टीम मरीजों और उनके परिजनों की समझाइश का काम भी करेगी। इसके साथ ही परिजनों को मरीज की रोजमर्रा देखभाल के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। प्रदेश में करगिल विजय दिवस सप्ताह के तहत अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज बाड़मेर में शहीदों की स्मृति में पौधरोपण किया गया। हर साल 26 जुलाई को शौर्य दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। इस दौरान करगिल युद्ध के जांबाज योद्धाओं के पराक्रम और बलिदान को याद किया जाता है। प्रदेश में इस मानसून में ज्यादातर जिलों में असामान्य बरसात हुई है। अब तक 36 जिलों में असामान्य और 5 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ ही जल स्रोत भी कुल भराव क्षमता के मुकाबले 68% से ज्यादा भर चुके हैं। 693 में से 176 बांध लबालब हैं, वहीं 366 आंशिक रूप से भर गए हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में मानसून की सक्रियता थोड़ी धीमी हुई है। हालांकि कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सिरोही जिले में आज कई स्थानों पर हल्की बरसात हुई। इस बीच आबू रोड में नदी में डूबने से 2 युवकों की मृत्यु हो गई। वहीं मौसम विभाग ने आज जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। 5 जिलों चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4-5 दिन प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं।
प्रदेश में बीते दिनों कई स्थानों पर हुई भारी बारिश के बाद जल भराव की समस्या हो गई है। ऐसे में प्रशासन की ओर से पानी की निकासी के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज श्रीगंगानगर में शहर के प्रमुख नालों की सफाई का अभियान शुरू हुआ। नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र सिंह यादव ने बताया कि अभियान के दौरान नालों के बहाव क्षेत्र के अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे। सावन महीने के दूसरे सोमवार पर आज प्रदेश भर के शिवालयों में रौनक बनी हुई है। शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों में रुद्राभिषेक के आयोजन रखे गए। विभिन्न स्थानों पर कावड़ यात्राएं भी निकाली गईं। 12 जिले के अंता में नागदा शिव मंदिर से कावड़ यात्रा निकली। बाड़मेर के हरपालेश्वर महादेव मंदिर, चौहटन के कपालेश्वर महादेव मंदिर, जसदेर धाम और अन्य शिव मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी रहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास स्थित राजेश्वरी मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। भारत इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE 2025 की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक होगा। इसमें 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये टूर्नामेंट नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसमें राउंड में हारने वाला हर खिलाड़ी बाहर हो जाएगा। टूर्नामेंट के शीर्ष 3 खिलाड़ी 2026 की प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करेंगे। शतरंज वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में 2002 में हुआ था, जिसमें दिग्गज ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद ने खिताब अपने नाम किया था। राजस्थान पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। पुलिस की साइबर क्राइम शाखा की ओर से बताया गया है कि साइबर ठग CBI और ED अधिकारी बनकर लोगों को लूटने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। SP साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी वर्दी और फर्जी वारंट दिखाकर लोगों को धमकाते हैं। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट और इस तरह के धमकी भरे वीडियो कॉल पर अत्यंत सावधानी बरतने का आग्रह किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के सार्थक और सकारात्मक चर्चा से भरपूर रहने की आशा व्यक्त की। जस्टिस KR श्रीराम ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। खान विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 2,500 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया। और प्रदेश में इस मॉनसून में ज्यादातर जिलों में अब तक असामान्य बरसात दर्ज, जल स्रोत 68% भरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।